Students, today I am here with part 1, chapter 9, the verb tenses from your English grammar book, Innovative Basic English Grammar. So, let me start here. You must know what is tense. Tense means time. Time is of three types. First is present, second is past, and third is future. Each sentence is further divided into four parts. They are, first one is simple, second is continuous, third is perfect, and fourth is perfect continuous. So, we will discuss its three types in your 9th chapter. यानी टेंस का मतलब होता है समय. समय तीन प्रकार का होता है: वर्तमान, अतीत और भविष्य. फर्स्ट, ये तीनों पार्ट्स आगे फोर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. दोज आर, फर्स्ट वन सिंपल प्रेजेंट. सो लेट मी डिफाइन हेयर simple present tense, present indefinite tense or simple present tense tells us about the action that happens in the present time. ये हमें वर्तमान समय में जो कार्य होता है उसको बताने वाले सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं आपके? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस verbs फर्स्ट फॉर्म और verbs फर्स्ट फॉर्म प्लस s और es प्लस ऑब्जेक्ट. When the subject is I, we, you or they, then you are to put verbs first form. And when you see in subject is any person like Ram, Shyam, he or she or it, then you are to put verbs first form plus s or es. Okay beta. So you can see in the example, he plays cricket. Here he word is a subject, plays is verb plus s or es, and cricket is object. He is subject. That means वह क्रिकेट खेलता है. In second sentence you can see Anu enjoys dancing. Here Anu is subject, enjoys is verb, and dancing is subject complement. Okay बेटा. So एक सेंटेंस जिसमें वर्तमान समय के बारे में किया गया कार्य बताया जाता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम जिन सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं वो कौन सी हैं? फर्स्ट वन, टू एक्सप्रेस एक्शंस डन रेपिटेडली और अ मैटर ऑफ हैबिट. यानी किसी को हम रेपिटेडली दोहराते हुए डेली रूटीन में जो हम कार्य करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए या कोई आदत की बात होती है तो उसके लिए यूज़ होता है.
फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज़ हेयर, आई गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। मैं रोज़ाना लाइब्रेरी जाती हूँ। ये रेपिटेडली थिंग है। सो हेयर वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई गो। नेक्स्ट, शी नेवर टेल्स अ लाई। एक आदत की बात बताइए इसमें, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। सो इट इज़ अ हैबिट, दैट्स वाई सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड हेयर टू एक्सप्रेस सम साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ। जब किसी वैज्ञानिक तथ्य या वैश्विक तथ्य की बात होती है तो हम कौन से टेंस को यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। एग्जाम्पल्स आर हेयर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट मीन्स सूर्य पूर्व से उदय होता है। आप सबको पता है ये सच्चाई है। ओके बेटा। नेक्स्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ये साइंटिफिक ट्रूथ है। यू कैन कंसल्ट विकिपीडिया आल्सो। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सम फ्यूचर इवेंट दैट इज़ प्री प्लान्ड, यानी कोई ऐसा फ्यूचर में होने वाला इवेंट जिसको पूर्व में ही हमने प्लान कर रखा है, नियोजित कर रखा है, उसको बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। एग्जाम्पल इज़ हेयर, आवर स्कूल रीओपन्स ऑन 1 अप्रैल। हमारा स्कूल 1 अप्रैल से पुनः खुलेगा। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर रिटर्न्स टू दिल्ली टुमारो। प्राइम मिनिस्टर कल दिल्ली लौटेंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Before I start to define past indefinite tense, you must know what is the sentence structure of this type of tense. So, here subject plus verbs second form plus object. Whether there is I, we, you, he, she, there may be anything, you are to use verbs second form and plus object. Okay beta. As you can see here, simple past tense tells us about the action done in the past. That means simple past tense में हमें क्या पता चलता है कि जो कार्य हमने अतीत में किया है और उसको डिफाइन करता है। कौन सा टेंस होता है वो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके बेटा। एज यू कैन सी हेयर, द चिल्ड्रन मेड अ बास्केट। बच्चों ने एक टोकरी बनाई। नेक्स्ट, द टीचर अराइव्ड रियली अर्ली इन द क्लास। अध्यापक क्लास में पहले पहुंचा। So, made and arrived are second forms of make and arrive. Next, simple past tense is used in the following situations. Simple past tense को हम और दूसरी situations में भी use कर सकते हैं. First one is to express actions finished at some point of time in the past. यानी एक समय सीमा तक कोई कार्य ख़त्म हो जाता है तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट टॉयज़ फॉर माई फ्रेंड्स। मैंने अपने दोस्तों के लिए खिलौने खरीदे, यानी आपका कार्य पूरा हो चुका। नेक्स्ट, मम्मी बेक्ड अ केक फॉर द पार्टी। मम्मी ने पार्टी के लिए केक बनाया। यहाँ भी मम्मी का कार्य पूरा हो चुका है। ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट। अतीत में कोई हैबिट है, आपकी आदत है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। एज यू कैन सी है, आई नेवर स्टडीड एट नाइट बिफोर एग्ज़ाम्स। मैं कभी भी एग्ज़ाम से पहले रातों में नहीं पढ़ा। एज यू कैन सी है, स्टडीड इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी। नेक्स्ट, माई अंकल यूजुअली वॉक डाउन टू द ऑफिस। मेरे अंकल हमेशा ऑफिस
पैदल जाते थे. So walked is second form of the verb walk. Now come on the next page. Here future indefinite tense. As you can see here, future indefinite tense यानी भविष्य काल. Simple future tense tells us about the action that is yet to happen. यानी कोई कार्य होने वाला है उसको डिफाइन करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है. वी यूज़ शैल और विल विद द मेन वर्ब टू स्पीक अबाउट द फ्यूचर टेंस. इस टेंस में हम मेन वर्ब के साथ में विल और शैल का यूज़ करते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. सब्जेक्ट प्लस विल और shall plus object. Okay beta, as you can see here in first example, I shall fly a kite tomorrow. Here you must keep in mind that shall will be used with I, we and will be used with he, she, it or any person. Okay beta, next as you can see here in first example means in हिंदी मैं कल पतंग उड़ाऊँगा. नेक्स्ट शी विल कम होम नेक्स्ट वीक. वह कल अगले हफ्ते घर आएगी. हेयर आई हैव यूज्ड शैल with the word I and with she will is used with the main verb. Will is used with all persons, nouns and pronouns. ये सभी संज्ञा शब्दों और सर्वनाम के साथ में यूज़ होता है. बट शैल इज़ यूज्ड ओनली विद फर्स्ट पर्सन. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शैल को हम केवल फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज़ करते हैं जो कि आई एंड वी होता है. विल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इंस्टेंट डिसीजन. विल को हम एक अचानक से लिए गए फैसले को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं और अ पॉसिबिलिटी या कोई संभावना होती है तो यूज़ करते हैं. इट टेल्स अबाउट थिंग्स इन फ्यूचर विच ही कैन नॉट कंट्रोल. ये हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है जो भविष्य में होने वाली हैं और उनको कंट्रोल नहीं किया जाता. नाउ आई एम गिविंग यू सॉल्यूशंस टू अंडर द टाइटल टेस्ट योरसेल्फ. Here is exercise number A. Fill in the blanks. In this exercise, you are to choose correct verb of simple present tense and fill all the blanks. In first sentence, do you like, likes or be like chocolate milk? With you, you are to use first form of the verb that is like. Okay. Next, he, do, does, is dash not want to come to the movie. Here not is given, so with the first form of the verb you are to use es, as he is the subject here. So what will you write here? Is. Okay beta. Next, is rm dash we too late to what is here? As you can see, catch the bus. So we is a plural word. You are to write here are and you are to do
capital letter here, R. Okay beta. Next, it dash a beautiful day today. There are three words, is, am, are, and you have to write here is word. What will you write? Is. Next, sorry, Neha, M is B, not here at the moment. What will you write here for Neha? Neha is a single person, so you have to write here is. Okay beta, what will you write? Is. Next, dash, I'm dash, I, correct. Here are three words, is, am, are. You must always keep in mind, am word is always used with the subject I, only I. So you have to write here am, am, and you have to do capital A here. As you know very well, a sentence starts with capital letter and ends with question mark, exclamatory mark, or full stop, etc. Next, Nitin is, does, or are not go to my school. Here you are to put, what will you put here? Yes, Nitin is a single person, so you are to put here does not. Not is given here, so we are to use here does not go to my school. यानी नितिन मेरे स्कूल नहीं जाता है. नेक्स्ट, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स इज अ प्लूरल वर्ड. लिव्स, लिव, आर, लिव in a 2-bedroom apartment. What will you write here? First form, as it is plural, so you have to write here live. Okay beta. Next, we do, be, do, are और are Indians. हम भारतीय हैं. We is a plural word, so you are to write here, what will you write? Are. Okay beta. Next, you looks are be. Here you are to deduct s, as I have done here. And so happy, you dash so happy. What will you write here? Look. Yes, you have to write look word as I have written here. Okay. Now here is another exercise. Fill in the blanks with the simple future tense of the verbs given in the blanks. First one is, we shall go to the zoo tomorrow. In bracket there is a word go. एग्जाम्पल में आपको जैसे बताया गया है कि आपको शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा न्यू सेंटेंस क्या बनता है बेटा? वी शैल गो टू द जू टुमारो, यानी हम कल जू जाएंगे. नेक्स्ट, शी विल डू हर होमवर्क इन द इवनिंग, एज देयर इज अ वर्ड डू इन द ब्रैकेट एंड यू आर टू पुट विल with the word with the subject she. So complete sentence will be, she will do her homework. She will do her homework in the evening. Okay beta. Now here is first sentence. She dash a song in the party. Here is a word sing, and she is third person, so you will use here will sing. Then next is, Rajat dash these kites in the market. Here is a word sell, and you will use here with the name Rajat will sell. Next, they is also third person. They dash our school the day after tomorrow. Here is a word visit, so you will write here will visit. Come on the next page. Here is fourth sentence. Meena dash at the annual function. There is a word dance in the bracket, and you are to write will dance. Next, the cat
dash after the rat. Here is the word run, and you are to write here will run, as the cat is third person. Next, Mohini dash a poem. Here is word write. Mohini is a girl's name, so you are to write here will write. Next, the peon dash the school bell. Here is word ring in the bracket. You will use will ring. What will you write here? Will ring. Next, the sky dash dark. Here is a word in the bracket, that is grow, and you are to write here will grow. Next, the train dash late today. Here is a word come in the bracket, and what you are to write here will come. Okay beta. Next, the pigeons dash away. Here is word fly, and you are to write here will fly. Next, his clothes dash fire. Here is word catch in the bracket, and you are to write here will catch fire. यानी उसके कपड़ों में आग पकड़ लेंगे, उसके कपड़े आग पकड़ लेंगे. नेक्स्ट, दिस पेन डैश मी 10 रुपीज़. हेयर इज़ वर्ड कोस्ट. कोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? लागत यानी खर्च. इस पेन का खर्च मुझे 10 रुपये पड़ेगा. सो पेन इज़ अ थर्ड पर्सन. यू आर टू राइट हेयर विल कोस्ट. हेयर आई. मोस्टली आई के साथ मैंने जैसा कि आपको बताया था शेल आएगा, लेकिन ट्रेंड्स बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, सिचुएशंस चेंज हो गई हैं, एंड जब श्योरिटी की बात होती है तो वहाँ हम आई के साथ में भी विल लगाते हैं. शेल लगभग रिमूव हो गया है. सो यू आर टू राइट हेयर बोथ वर्ड्स shall get also, but will get is perfect word for this blank, and the sentence will be I will get a job before the end of this month. यानी इस महीने के अंत तक मुझे नौकरी अवश्य मिल जाएगी. यहाँ पर श्योरिटी है तो हम I के साथ में क्या लगा रहे हैं? will get. ओके बेटा. नेक्स्ट, मीता डैश मी टुमारो. Here is word meet in the bracket, and you are to write here will meet, as Meeta is a girl's name. Next, you dash a mistake. Here is word make, and you are to write here you will make a mistake. Here, indefinite tense. For all three types of tenses are completed, and I think you have understood them in a better way. So dear students, you are to fill all the exercises neatly. We will meet you in next part soon. So till then, bye.